Hi, my name is Dr. Surabhi Dhingra. After studying at Lady Shri Ram College and Delhi School of Economics, I'm an associate professor. But more importantly, I've started what is most passionate to my heart now, is working for women's issues. I work on the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, for which we founded what is called as POSHCA, a Society for Prevention of Sexual Harassment and Child Abuse. The awareness, which is important for everybody to know today, उन चीज़ों के बारे में आज मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, आपको अलर्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, ताकि मेल्स और फीमेल्स दोनों को पता हो कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है. द फर्स्ट पॉइंट वी कवर इज सेक्शुअल हैरेसमेंट होती क्या है. सो एनी एक्ट जो अनवेलकम होती है वो सेक्शुअल हैरेसमेंट कहलाती है. वो किसी भी तरीके से की जा सकती है. अगर आपके साथ कोई सेक्शुअल हैरेसमेंट करे तो आप कहाँ जाएंगे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 और 10 से ज़्यादा लोग हों, उसमें एक पॉश कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, जिसके पास आप जा सकते हैं. उसमें एक एक्सटर्नल काउंसिल होते हैं जो एक न्यूट्रल पार्टी है और आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं. यदि आपकी कंप्लेंट उनके पास है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग, आप पहले कंसिलिएशन कराने की कोशिश करते हैं यदि लेडी ऐसा चाहे तो. अगर कंसिलिएशन नहीं कराना चाहते तो हम पूरी इन्वेस्टिगेशन भी उसके लिए करेंगे. टाइमलाइंस जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए. हम उन्हें बताते हैं कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट देनी होती है. आपकी इंक्वायरी एक 90 डेज़ तक चलेगी. रिपोर्ट अगले 10 दिन में सबमिट होएगी आईसीसी की, और उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को उस पर एक्शन लेना है. यदि आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप अपील में जा सकते हैं कोर्ट में. आप किसी भी चीज़ के साथ डिससेटिस्फाइड हैं, आईसीसी की रिकमेंडेशन के साथ या एम्प्लॉयर ने जो किया है उस रिपोर्ट पे कैसे हैंडल किया है उसके साथ भी. यदि कोई इंक्वायरी हो जाती है पूरी तो उसके आउटकम क्या हैं ये जानना ज़रूरी है. अगर कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हुई है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता. अगर वो प्रूव हो जाती है तो आपको एक मिनिमम टू मैक्सिमम पनिशमेंट जो एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाती है. जो भी परपेट्रेटर्स रिस्पॉन्सिबल पाए जाते हैं उनको पनिशमेंट दी जाती है. अगर एक मलिशियस कंप्लेंट कर देती हैं लेडी, तो इस एक्ट में ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत बढ़िया है कि आप लेडी को भी वैसी ही मिनिमम टू मैक्सिमम पनिशमेंट देंगे. मिनिमम बीइंग कि आप उन्हें सिर्फ एक वार्निंग दे सकते हैं, और मैक्सिमम बीइंग कि आप उन्हें जॉब से टर्मिनेट तक कर सकते हैं. इसके अलावा ज़रूरी है हमारे लिए सारी टाइमलाइंस जान लेना. अगर आप बेसिक इन चीज़ों से भी नॉलेज रखते हैं इनके बारे में तो आप एम्पावर्ड हैं और आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं. एक वर्क प्लेस को सेफ एनवायरनमेंट बना सकते हैं और एक हैप्पी वर्क प्लेस अल्टीमेटली बन जाएगा उससे. थैंक यू.